पहले हम बता दें प्रक्रिया क्या है, इसमें किसी को संदेह ना हो। कई स्तरों पर इसकी जांच की। पहले जब रिपोर्ट हुआ कि छात्रों ने बड़ी संख्या में इस प्रकार के पहचान के चिन्ह बनाए हैं और हैशटैग वाली बात है, लेकिन कई प्रकार, किसी ने स्वस्तिक बनाया है, किसी ने श्री गणेशाय नमः लिखा है, किसी ने जय हनुमान बजरंगबली, तमाम तरह के निशान प्रथम पृष्ठ पर। और प्रथम पृष्ठ पर देने का तात्पर्य है कि पहचान कराने के लिए कि मेरा ये कोड है। किसी ने सी लिखवाया, किसी ने डी लिखा, अनेक तरह के, केवल हैशटैग नहीं था, कई प्रकार के चिन्ह थे। तो हम लोगों ने पहले एक समिति नियुक्त की जिसने सारे केसेस को देखा। लगभग 3000 कॉपियाँ थी, पूरी 3000 कॉपियों को देखा गया और उन 3000 कॉपियों के एनालिसिस करने के बाद निशान आइडेंटिफाई किए और यह प्रिलिमिनरी रूप में दिखाई दिया कि छात्रों ने पहचान के लिए चिन्ह बनाए। उन निशान वाली कॉपियों को फिर यूएफएम समिति के सामने भेजा गया क्योंकि वह भी देख ले, क्योंकि इसमें बहुत सी सब्जेक्टिविटी भी है। सब्जेक्टिविटी यह है कि 2 पॉइंट अगर बना दिए तो आपको इस कहेगा ये भी पहचान का चिन्ह है, लेकिन ये भी संभव है कि उसने स्वाभाविक रूप से एक डैश बना दिया हो या डबल डॉट बना दिया हो। तो ऐसा नहीं कि पहचानना बड़ा आसान काम है। कई केसेस में तो जिसको कहते हैं कि इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। तो उसके बाद यूएफएम समिति को भेजा गया, क्योंकि एक समिति ने तो निशान आइडेंटिफाई करके दे दी कि ये इतनी कॉपी। फिर अनफेयर मीन्स कमेटी ने उसको पुनः पूरी तरह से देखा और उसमें जो मैं बता दूं कितनी कॉपियां निकली। कुल 683 कॉपियों को देखा गया। साइन मिला, जिसमें साइन मिला 683 आउट ऑफ 3000। इनमें सर एक पर्टिकुलर साइन था या अलग नहीं, अलग अलग थे। मैंने पहले बताया, किसी का फर्स्ट ईयर में कुछ और है, किसी का सेकंड ईयर में है, किसी का एक ही कॉपी में दिख रहा है, किसी ने अपनी 5 कॉपियों में बना रखा है। हाँ, कई तरह के। तो इसीलिए, और उसमें कुल छात्रों की संख्या 180 छात्र और 683 कॉपीज निशान वाली। अभी जब तीनों कॉलेज के, हाँ, तीनों कॉलेज, किसी में कम थे, किसी में ज़्यादा थे, नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन तीनों कॉलेज के। फिर यूएफएम कमेटी ने उसको पुनः देखा और उन्होंने, जो मैंने अभी कहा कि कुछ बहुत स्पष्ट है जिसमें पहचान के दृष्टि से इसको प्रभावित करने के लिए ही चिन्ह बनाए हैं। दूसरी कैटेगरी जो उन्होंने आइडेंटिफाई की वो उसमें था कि बड़ा निश्चित तौर से नहीं कह सकते कि पहचान के लिए बनाए या किसी अन्य प्रकार से बनाए, एक छोटा सा चिन्ह कहीं तो भी बना दिया है। तो ऐसा उन्होंने, ये सेकेंड कैटेगरी बनाई। और तीसरा था जिसमें कोई चिन्ह नहीं था, ये चिन्ह ऐसा था जो कि एक सामान्य प्रक्रिया में छात्र बनाते रहते हैं। तो इन 3 कैटेगरीज में उन्होंने सभी केसेस को बांटा। फिर परीक्षा समिति ने इस पर पुनः विचार किया और परीक्षा समिति ने भी ये कैटेगरी ठीक रही, तो उन्होंने जो निर्णय लिया उसके अनुसार हम लोगों ने 5 उसको इसमें बांटा है। तो विशेष पहचान बनाए जाने वाले छात्रों की संख्या मैंने बता दिया 180। अब इसमें BAMS के 89, BAMS फर्स्ट ईयर के, BAMS सेकेंड ईयर के 36, BAMS थर्ड ईयर के 28 और BAMS फोर्थ ईयर के 27। ये थे कुल छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या बता रहा हूँ, कॉपियों की नहीं। किसी में 2 कॉपियाँ, किसी में 3 कॉपियाँ हैं। इसमें हमने विचार करके, जिसमें यह निश्चित था कि पहचान की दृष्टि से और परीक्षक को प्रभावित करने के दृष्टिकोण से उन्होंने कॉपियों में निशान बनाए हैं, जबकि आंसर बुक में बड़ा क्लियरली लिखा है कि किसी भी प्रकार का चिन्ह बनाने पर आपकी परीक्षा निरस्त की जाएगी, उसके बावजूद बनाए। ये ऐसे तो 140 मामलों में हमने परीक्षा फल निरस्त करने का निर्णय लिया, 140 छात्रों के संदर्भ में। और उसके बाद 18 केसेस ऐसे हैं जिनमें पुनर्मूल्यांकित कराने का निर्णय लिया गया और 4 केसेस को क्लियर किया गया। इनका रिजल्ट नहीं हो सकता, रिजल्ट घोषित कर दें।
क्योंकि जो पहले बाकी थे उनका पहले ही घोषित किया जा चुका था। ये अभी 4 केसेस में पाया गया कि नहीं, कोई निशान नहीं था, गलती से कहीं ने लाइन खिंच गई है, इस तरह का हुआ, तो उसको एक सामान्य छात्र जब भी लिखते से अंडरलाइन करता है, किसी ने डबल लाइन अंडरलाइन कर दी, तो अब उसको पहचान के लिए निश्चित तौर से नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे 4 केसेस को रिजल्ट घोषित किया जाएगा और बाकी 18 में पुनः मूल्यांकन उनका उपयोग कराया जाएगा। अगर वो पास होते हैं तो मान लिया जाएगा कि उन्होंने प्रभावित करने के लिए नहीं किया। अब ये तो प्रक्रिया अभी चलेगी, पुनः मूल्यांकन कॉपियों का कराना पड़ेगा। अब 18 छात्र हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 5 कॉपियाँ हैं, किसी की 1 ही कॉपी है। ये तो प्रक्रिया चूँकि अब नेक्स्ट स्टेज में हम लोग आते हैं। मतलब यही 4 बच्चों का आपने केस जो फाइनल किया है, हाँ, तो वो क्या परीक्षा समिति ने इसकी सिफारिश की? बिल्कुल, परीक्षा समिति के ही आधार पर था। यूएफएम समिति ने जो है उन्हें यूएफएम समिति ने संदेह किया था, उन्होंने कहा था कि पुनर्मूल्यांकन कराया जाए इनकी कॉपियों का, लेकिन जब ध्यान से देखा गया तो वो चिन्ह ऐसे थे कि जैसे मैंने बताया ना, अंडरलाइन कर दी हेडिंग को। अब इसको हम सामान्यतः प्रत्येक छात्र अंडरलाइन करता है। तो ऐसे 4 केसेस को पूरी परीक्षा समिति के देखने के पश्चात ये निर्णय गया कि इनको क्लियर कर दिया जाता है, इनका परीक्षाफल घोषित किया। देखिए, हम पहले भी शायद कह चुके हैं कि छात्रों का हम दोष कम मानते हैं और कराने वालों का दोष ज़्यादा मानते हैं। लेकिन जिन छात्रों का हुआ है उन्होंने भी उसको वायलेट किया कि जब नियमों में लिखा हुआ है कि निशान नहीं बनाएंगे, तो 2-2, 3-3, 4-4 कॉपियों में बना रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? तो बहुत सारे छात्र आए थे यहाँ मिलने भी, हमने उनको। अच्छा, एक और बात, छात्रों को शो कॉज नोटिस दिया गया, सबका उत्तर लिया गया। हाँ, एक चीज़ और थोड़ी सी बता दें, हाँ सॉरी, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूँ, सॉरी। जो 4 संख्या है वो उन लोगों की जिन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। सारे छात्रों को नोटिस भेजी गई थी कि आपका अपने में स्पष्टीकरण दीजिए, तो 4 ऐसे थे जिन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, इसलिए उनके मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया, एज इट इज़ पेंडिंग। अच्छा, 4 पेंडिंग, 4 जो अभी मैंने, सॉरी मैं उसको मॉडिफाई, अच्छा जो 4 क्लियर है वो पेंडिंग है। नहीं 4 में बता रहा हूँ। परीक्षाफल घोषित किए जाने वाले छात्रों की संख्या 18 है। 18 है। 4 वो थे जिन पे कोई निर्णय नहीं किया, उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया। किया गया है, 18 को क्लियर हाँ, यस। और 4 का नो आंसर है। नो आंसर, तो उसमें कोई निर्णय नहीं दिया, उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सबमिट किया। एक्सक्यूज मी सर, आपने बोला 140 के कैंसिल हुए हैं, हाँ, 18 को रीएवैल्यूएशन है, बाकी 4 में नो डिसीजन बिकॉज दे डिड नॉट सबमिट एनी एक्सप्लेनेशन। ओके, एंड 4 क्लियर, 18 क्लियर। नहीं, इसमें आपने बताया सर पुनः मूल्यांकन 18 का है। वो भी, ये भी 18 है। अच्छा, ये फिर से मैं क्लियर किया गया लेट मी रिजल्ट। रिपीट, मैं फिर कह रहा हूँ कि 180 टोटल स्टूडेंट्स, 140 का रिजल्ट कैंसिलेशन, एग्जाम कैंसिलेशन, रीएवैल्यूएशन 18, नो डिसीजन 4 और 18 रिजल्ट टू बी डिक्लेयर।